बोर्ड सारथी के क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ये टॉपिक इसलिए लिया गया क्योंकि इस टॉपिक से आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपका मेन एग्जाम में हो सकता है इस टॉपिक से और डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। और इस बार का मैट्रिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे एनसीईआरटी बुक्स रहेंगे। तो ये जो क्रैश कोर्स है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक पर बेस है और जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का कैटेगरी है, उसी टॉपिक को आपको कवर किया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? पवन ऊर्जा के बारे में। तो किस देश को पवन का देश कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कि डेनमार्क को जो है पवन का देश कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। और अगर इंडिया में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हो जाए तो लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन इंडिया कर सकती है। और हाल में कितना कर रही है? 380 मेगावाट का कर रही है, जो कहाँ? तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप जो विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म है इंडिया का, वहाँ आज के डेट में कितना हो रही है? 380 मेगावाट। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि करंटली जो पवन ऊर्जा सबसे विशाल पवन ऊर्जा फॉर्म है इंडिया का, वह कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है? तो आप आंसर देंगे 380 मेगावाट। और क्षमता कितना है इंडिया का? 45,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन कर सकती है यूजिंग पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है? यानी पवन का उपयोग करके अगर हम लोग ऊर्जा का जनरेट करें तो हम लोग उसे बोलते हैं पवन ऊर्जा। जैसे हम लोग देखे थे पिछले सेशन में पानी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, तो उसी प्रकार से हम लोग पवन का यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि पवन ऊर्जा में जो टरबाइन होती है, हम लोग जानते हैं कि पवन चक्की होती है, उस चक्की, ये जो एक पवन चक्की होती है ऊपर में और नीचे लगा रहा था टरबाइन, नीचे उसको घुमाने के लिए टरबाइन। जैसे ही चक्की घूमेगी तो टरबाइन में फोर्स जनरेट होगा और जो मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए जो पवन का वेग, टरबाइन को आवश्यक चाल, जैसा आप ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन को किसी भी स्पीड से घुमाई, उसके लिए एक मिनिमम स्पीड होती है। उस स्पीड में अगर टरबाइन रोटेट करेगी, घूमेगी, तो ही विद्युत का उत्पादन होगा। तो जो टरबाइन को आवश्यक चाल प्रदान करने के लिए जो पवन की गति होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए? याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में पूछा गया। पवन का चाल कितना होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए। अगर पवन जो है 15 किलोमीटर पर आवर से नीचे चल रही है तो आपका बिजली जनरेट नहीं होगा। तो यही प्रॉब्लम है पवन ऊर्जा के साथ, क्योंकि हर जगह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा नहीं चलती है और सालों भर नहीं चलती है, कुछ ही समय तक चलती है, जिसके कारण इंडिया में 380 मेगावाट का ही उत्पादन किया जा रहा है। और पूछा जाए पवन ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और ये पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं है। और इसके लिए विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार अगर लगा देंगे सेटअप तो वो सालों भर चलती रहेगी। बट आपको ध्यान रखना होगा कि जिस जगह लगा रहे हैं वहाँ साल भर आपका पवन का स्पीड 15 किलोमीटर से अधिक रहे। अब कुछ जगह पर क्या होती है, कुछ टाइम के लिए, कुछ मौसम में तो इतना स्पीड रहती है, बट उसके बाद वो स्पीड नहीं रहती है। और क्या होनी चाहिए पवन चक्की को बैठाने के लिए आपके पास? तो आपके पास जो होना चाहिए एक पवन फॉर्म, यानी कि पावर हाउस बनाने के लिए, ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। यानी कि आप कहीं भी लगा देंगे और चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए लगभग कितना भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर का भूमि चाहिए। तो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है भूमि की जरूरत कितनी होती है? तो लगभग 2 हेक्टेयर की भूमि की जरूरत होगा। कितना के लिए? 1 मेगावाट का जो आप अगर लगाएंगे, 1 मेगावाट का सोर्स के लिए, जनरेटर के लिए आपको जो भूमि की आवश्यकता होगी वो लगभग 2 हेक्टेयर। बाकी इसके साथ चैलेंजेज क्या है कि पवन चक्कियों के जो आपका जो बेस होना चाहिए वो बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले होने के कारण जो होती है, जो चक्रवात आती है, अंधड़ आती है, धूप, वर्षा आदि में जो होती है, इसको सहन कर सके, उस टाइप का मटेरियल आपको यूज करना है। तो इस सेशन में हम लोग डिटेल्स में बात की किसके बारे में? पवन ऊर्जा के बारे में। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिखेंगे, साइंस का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट का। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।